Hello बच्चों, let's see the question. The question is name the hormone that regulates each of the following function. Also mention the source of it. Descent of testis into the scrotum. तो यहाँ पे बोल रहा है जो टेस्टिस का जो डिसेंट होता है into the scrotum, उसके लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है और उसका सोर्स क्या है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. तो यहाँ पे जो स्क्रोटम होता है इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इट इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका ये पार्ट होता है विच इज अ स्क्रोटम. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट डिसेंट ऑफ टेस्टिस, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो टेस्टिस का जो डिसेंट होता है, testis descent into the scrotum, ये होता है बिफोर बर्थ. इट हैपेंस बिफोर बर्थ, मतलब बर्थ के पहले ही ये प्रोसेस जो है ऑफ द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम ये हो जाता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यहाँ पे जो हार्मोन है इट इज टेस्टोस्टेरोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट टेस्टोस्टेरोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग hormones are mainly responsible for descent of testis into the scrotum. तो यहाँ पे जो दो मेन हार्मोन which is responsible are testosterone as well as follicle stimulating hormone. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों हार्मोन जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अगर हम लोग यहाँ पे एडिशनली बात करें तो यहाँ पे जो एंटी मुलेरिन हार्मोन होता है, द एंटी म्यूलेरिन हार्मोन, ये जो एंटी म्यूलेरिन हार्मोन होता है इट ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन द डिसेंट ऑफ टेस्टिस इनटू द स्क्रोटम. इसके अलावा जो इंसुलिन लाइक फैक्टर 3 होता है, इंसुलिन लाइक फैक्टर 3, it is also a hormone which is also very important. It also plays a vital role here. It also plays a vital role in the descent of testis into the scrotum. तो यहाँ पे ये important क्यों होता है कि यहाँ पे जो scrotum होता है, स्क्रोटम मेंटेन्स द टेम्परेचर, ये एक सर्टेन टेम्परेचर को मेंटेन करता है और यहाँ पे ये जो टेम्परेचर मेंटेन करता है इट इज 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दैट स्क्रोटम मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनको यहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो वी कैन से कि ये जो एनवायरनमेंट मिलता है इसको इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. वो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और स्पर्म्स जो होते हैं वो मेल गैमीट होते हैं. यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट होता है. तो अब अगर हम लोग यहाँ पे हार्मोन्स के सोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट हार्मोन आता है वो आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो यहाँ पे ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये सेक्रीट होता है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी. So we can say that follicle stimulating hormone is secreted by the anterior pituitary. एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं एडेनोहाइपोफाइसिस और यहाँ पे ये जो एडेनोहाइपोफाइसिस या फिर जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है. ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये एक्ट करता है ऑन द सर्टोली सेल्स. इट एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स. ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं इनको हम लोग नर्स सेल्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ये स्पर्म्स को नॉरिश करते हैं बिकॉज दे नॉरिश द स्पर्म्स. उसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन आता है वो आता है टेस्टोस्टेरॉन. तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन कैसे रिलीज होता है कि यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है
a hormone which is known as luteinizing hormone. तो ये जो luteinizing hormone होता है इसको हम लोग बोलते हैं LH. It is also known as LH. तो ये जो luteinizing hormone होता है it is also secreted by anterior pituitary. It is also secreted by anterior पिट्यूटरी. ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ही सेक्रेट करता है. और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है इट एक्ट्स ऑन द लेडिक सेल्स. ये एक्ट करता है ऑन द लेडिक सेल्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन. तो जब ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है तो यहाँ पे ये उसको स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस अ हार्मोन. और यहाँ पे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन. और ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मेन हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल इट इज टेस्टोस्टेरॉन एज वेल एज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच आर जो टेस्टोस्टेरॉन होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द लेडिक सेल्स बाय द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑन इट. और यहाँ पे जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.